स्टूडेंट, आज हम लोग जो पिछले वीडियो में फाइनल अकाउंट का चर्चा किए थे, हम लोग उस पर बेस्ड एक सम्स भी किए थे जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड था। हम लोग पहले तो कंसेप्चुअल चर्चा किए कि फाइनल अकाउंट क्यों है, कैसे बनाया जाता है, इसका क्या मूलभूत उद्देश्य है। अब हम लोग एक एक करके फाइनल अकाउंट के अंतर्गत 3 प्रकार के अकाउंट आते थे जनरली: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उस समय मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एडिशनल रूप में बनता है ट्रेडिंग से पहले, बट जनरली ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। एक एक करके हम लोग तीनों अकाउंट्स को देख रहे थे और फिर एक समर क्वेश्चन हम लोग भविष्य में करेंगे। अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट लास्ट वीडियो में कवर किए हैं कि कैसा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है, कैसे उसमें पोस्टिंग करते हैं। आज हम लोग ऐसा सम्स को लेंगे जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों कवर होगा। आइए आप लोग के टेक्स्ट बुक से ही सम्स लेते हैं और देखते हैं कि फॉर्मेट बाय उसको हम लोग कैसे पोस्टिंग करेंगे, कैसे सारा आइटम को हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं और कैसे पोस्टिंग करते हैं। आइए, here we have from the following particulars of Sri Mahesh Chandra in respect of year ending 31st March 2017 prepare his trading and profit and loss account। साल भर का दिया हुआ है जिससे हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स रिटर्न्स आउटवार्ड है जिसको सेल्स रिटर्न भी परचेज रिटर्न्स बोलेंगे। रिटर्न्स इनवार्ड दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। वेजेज, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव्ड, हीटिंग एंड फ्यूल, इंटरेस्ट, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल, सन्ड्री डेटर्स, सेल टैक्स, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिंडिकेटेड इन्वेस्टमेंट और नीचे में एडिशनल में क्लोजिंग स्टॉक आपका है। मतलब सारा बैलेंसेज दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के रूप में और हमको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ऑफ महेश चंद्रा का फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017। हम लोग पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रेडर का नाम था महेश चंद्रा, श्री महेश चंद्रा। फॉर द ईयर इंडेड या एंडिंग जो लिखे, फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017। ये आपका डेबिट साइड हो गया, दैट इज कॉल्ड डेबिट साइड, और दैट इज क्रेडिट साइड। एक अमाउंट का कॉलम आपका है फर्स्ट वन इज particulars, अमाउंट रुपीज। नेक्स्ट आपका है particulars अगेन क्रेडिट साइड का, देन अमाउंट रुपीज। फॉर्मेट वाइज हम लोग रेडी कर लिए फॉर्मेट को, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक ही फॉर्मेट बना रहे हैं। पहला पार्ट कुछ स्पेस ट्रेडिंग के लिए रहेगा, रिमेनिंग पार्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आइटम को पोस्टिंग करते जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक एक आइटम को ट्रेडिंग का पहले चुन ले, ट्रेडिंग बना ले, फिर सेम क्वेश्चन पर है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। इसमें क्या होगा, कुछ आइटम्स पोस्टिंग से छूट सकता है, पहला एस्केप हो सकता है कुछ आइटम, और दूसरा प्रॉब्लम है इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। एक ही क्वेश्चन को एक बार ट्रेडिंग बनाने के लिए शुरू से अंत तक पढ़िए,
फिर उसी क्वेश्चन को फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए शुरू से अंत तक पढ़िए, और संग संग अगर बैलेंस शीट भी रहता तो बैलेंस शीट बनाने के लिए पढ़िए। मतलब एक कंप्लीट सम बनाने के लिए क्वेश्चन को हम लोग 3 बार क्यों पढ़ें, जब एक ही बार पढ़ने से हमारा सम कंप्लीट होगा। और उसमें से एक फायदा और है कि अगर हम सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करते हैं तो कोई भी आइटम पोस्टिंग से छूटेगा भी नहीं। प्लस पॉइंट, एक तो टाइम 1/3 लगेगा, 3 बार पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक 1/3 टाइम भी लगेगा। दूसरा, कोई भी आइटम पोस्टिंग से छूटेगा भी नहीं, मतलब गलती का चांस से नग्न हो जाएगा। अगर हम लोग कंसेप्चुअल कोई गलती ना करें तो गलती होने का चांस एकदम नग्न हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेस ट्रेडिंग के लिए छोड़ ही देना है। ट्रेडिंग से रिलेटेड ज्यादा आइटम तो रहता भी नहीं है, और नीचे के पार्ट के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम को संग संग पोस्टिंग करते जाएंगे सिलसिलेवार ढंग से। आइए, सबसे पहले ट्रेडिंग में हम लोग पढ़े थे कि कुछ आइटम के लिए हम फिक्स पोजीशन उसका बना हुआ है, टू बैलेंस बीडी, जिसको ओपनिंग स्टॉक से नाम से जाने जाते थे। फिर उसके बाद परचेज में अगर कोई रिटर्न है तो एडजस्ट कर लेना है क्रेडिट साइड में। सेल्स जो साल भर का हो उसमें रिटर्न को एडजस्ट कर लेना अगर सेल्स रिटर्न कुछ हो, और बैलेंस शीट जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते थे। उसके बाद कोई आइटम को आगे पीछे हम लोग को पोस्टिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहले सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो हम लोग उसको डाल भी देते हैं, ट्रेडिंग का आइटम भी है। टू ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच, 3200, मतलब 3200। देन परचेज गिवन है तो टू परचेजेस, बट हम लोग को ध्यान देना है परचेज रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न्स आउटवर्ड है, वही परचेज रिटर्न्स होता है आपका। इसको इनर कॉलम में हम लोग पहले लिखेंगे हाउ मच, 13,960। हम लोग सिलसिलेवार ढंग से ही पढ़ेंगे जाकि कोई आइटम पोस्ट ना हो। नेक्स्ट आइटम आ गया आपका सेल्स। सेल्स का तो क्रेडिट साइड में पहला स्थान है ट्रेडिंग अकाउंट में ही, बाय सेल्स। इसमें भी हम लोग देख लेंगे रिटर्न्स इनवार्ड है, तो इसके लिए इसका भी आइटम को हम लोग इनर कॉलम में पहले लिखेंगे, सेल्स 25,200। स्पष्ट है। नेक्स्ट आइटम है रिटर्न्स आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड मतलब परचेज रिटर्न्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न्स आउटवार्ड बोलिए या परचेज रिटर्न्स बोलिए, एक ही बात है। रिटर्न्स आउटवार्ड आपका है 240 डिडक्ट कर देंगे। अब इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। 0 6 में 4 गया 2, 9 में 2 गया 7, देन मतलब 13,720 आपका एडजस्टेड परचेज हो गया, या नेट परचेज जिसको बोलिए। नेक्स्ट है आपका रिटर्न इनवार्ड, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। लेस करेंगे इसमें, रिटर्न इनवार्ड, हाउ मच, रिटर्न्स इनवार्ड इज गिवन 600 returns inward is given, then we will deduct in inner column 600 and posted net sales in outer column 24,600 is net sales या adjusted sales जिसको हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है वेजेज, अगेन रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, देन हम we will post here वेजेज अकाउंट, how much, 5,840, 5,840। स्पष्ट है। नेक्स्ट आइटम है ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यवसाय से संबंधित खर्चा है, मतलब सेल्स से रिलेटेड है, दैट विल गो ऑटोमेटिकली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज इन ट्रेडिंग अकाउंट वी विल पोस्ट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या परचेजिंग गुड्स। तो ट्रेडिंग में हम लोग माल को बनाने या परचेज से संबंधित खर्चा इनकम को ले जाएंगे, मगर ट्रेड एक्सपेंसेस इट इज रिलेटेड टू सेलिंग गुड्स, मतलब ऑफिस या शोरूम से रिलेटेड खर्चा है, माल को बेचने से संबंधित। इट विल बी compulsorily goes in profit and loss account. So first space we have taken for trading account, then after leaving some space we will post trading expenses that will show in profit and loss account. To trade expenses हम लोग क्या किए, ट्रेडिंग को कंप्लीट नहीं बना रहे हैं हम लोग, जो जो आइटम जैसे मिल रहा है उसे उसे पोस्ट करेंगे। 1,360 स्पष्ट है।
नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट। डिस्काउंट का दो भी हो सकता है, अलाउड भी और रिसीव्ड भी। तो यहाँ डेबिट बैलेंस में ट्रायल बैलेंस में दिया, इसमें डिस्काउंट अलाउड है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। सेल से रिलेटेड ही है डिस्काउंट, इसको हम लोग बोलते हैं अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं। कितना डिस्काउंट है आपका 160, डिस्काउंट 160 चला गया आपका। फिर नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट रिसीव भी है, दैट इज इनकम, और दैट विल सेल से रिलेटेड ही होगा। डिस्काउंट हम लोग रिसीव किए हैं, दैट इज इनकम। हाउ मच? 400। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे इसको। हीट एंड फ्यूलिंग, हीट एंड फ्यूलिंग कहाँ आएगा? हीट एंड फ्यूल कारखाना में, फैक्ट्री में आएगा हीटिंग एंड फ्यूल, ईंधन जो है। दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे टू हीट, हीटिंग एंड फ्यूल, हीटिंग एंड फ्यूल। हाउ मच? 160 हो गया आपका, 160 हीट एंड फ्यूल 160। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग देना है, डेबिट साइड में इंटरेस्ट दिए हैं, तो खर्चा है और ट्रेड से संबंधित खर्चा है, इसलिए पीएल में ही दिखाएंगे। इंटरेस्ट कितना? 200। नेक्स्ट है आपका आइटम बिल्डिंग्स, दैट इज एसेट्स, that is not expenses income, it is a represent here assets that will go in balance sheet। बट यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसको यहाँ पर स्केप करेंगे। अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट साइड में इसको हम लोग पोस्ट करते हैं। फर्नीचर अगेन एसेट्स, that will shown in balance sheet। अगेन कैपिटल, that is liabilities, that is shown in balance sheet in liability side। sundry debtors also represent assets, also related to balance sheet। सेल टैक्स, सेल से संबंधित जो खर्चा हो, सेल्स पर सेल टैक्स दिया जाता है। सेल टैक्स पीएल से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। हाउ मच? सेल टैक्स 200। अगेन 200 यहाँ पर हम लोग पोस्ट कर दिए। कैश इन हैंड अगेन एसेट्स है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो एसेट है मगर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज इनकम, पीएल से रिलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 200। नेक्स्ट आइटम है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग लायबिलिटीज, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। अगेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बट उससे रिलेटेड जो इनकम होगा वो पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक बैलेंस शीट के एसेट में, जो माल नहीं बिका वो मेरा एसेट भी है, और चूंकि हमको लाभ चाहिए तो बैलेंस शीट ही घटाना ही होगा साल भर का। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 3000। सारा आइटम को सिलसिलेवार ढंग से हम लोग रीड किए हैं, और उसको कंसर्न जो उसके लिए ट्रेडिंग या पीएल जो सुटेबल स्थान था, क्योंकि बैलेंस शीट इसमें नहीं बनाना है तो ट्रेडिंग पीएल में ही हम लोग उसको, जो खर्चा ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में गया, जो इनकम ट्रेडिंग से रिलेटेड था ट्रेडिंग में आया, जो इनकम पीएल से रिलेटेड था प्लेडिंग में, और जो एसेट और लायबिलिटी जो बैलेंस बचा उसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बट इस क्वेश्चन में हम लोग को बैलेंस शीट नहीं बनाने को कहा गया है। अब सारा पोस्टिंग हो गया तो हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे सर कितना जगह ट्रेडिंग के लिए छोड़े, कितना हम लोग पीएल के छोड़े। तो प्रैक्टिस का चीज है, आप और थोड़ा ज्यादा स्पेस गैप भी हो जाए तो उससे आपका मार्किंग पर, स्कोरिंग पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। टाइम बेस सेव हो रहा है, इसीलिए इसी मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे। थोड़ा ज्यादा ही मार्जिन छोड़ेंगे। प्रैक्टिस करते करते आप लोग अंदाजा हो जाएगा कि दोनों के बीच में कितना मार्जिन छोड़ना है। हम लोग देखते हैं डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड। हम लोग उसको टोटल देख लेते हैं। आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है 37,600, दोनों 27,600 दोनों साइड लिखना है 27,600। और क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेडिंग का 27,600। ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो रहा है 4,680 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो ये कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसको ऐसे लिखते हैं
ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मतलब ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। ठीक है, अब ये कहाँ, हम लोग इसको कहाँ ले आते हैं, एक आइटम यहाँ छूट गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को ही लाते हैं। तो थोड़ा सा इस डिस्काउंट रिसिप्ट को हम लोग नीचे कर देते हैं, डिस्काउंट रिसिप्ट को हम लोग नीचे कर देते हैं, स्पेस को थोड़ा कम छोड़े थे, बाय डिस्काउंट रिसिप्ट कितना 400। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखिए या ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। स्पष्ट है, कितना 4,680 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पीएल का हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। पीएल से हम लोग देखेंगे डेबिट साइड आ रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर देखने से पता चलेगा आपका कि क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, 5,280 आ रहा है, 5,280, 5,280। यहाँ भी हम लोग 5,280 लिखेंगे। अब जो यहाँ पर लिख लेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज्यादा तो नेट प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है नेट प्लस नेट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड कर लेते हैं इसको। तो नेट प्रॉफिट आपका निकल रहा है 3,360, 3,360। ये आपका कंप्लीट सम्स हो गया। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 4,680 और नेट प्रॉफिट आपका हो गया 3,360। तो इससे रिलेटेड सम्स को जहाँ ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनाना है, इसी फॉर्मेट, इसी प्रोसेस के तहत आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट के साथ एक कंप्लीट सम्स देखेंगे। तब तक आप लोग इससे रिलेटेड सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।